गांधी मैडम प्राइम मिनिस्टर को एम्स लेके आए थे, बिल्कुल खून से लिपटी हुई। गोलियों का तो कोई हिसाब ही नहीं था। गर्दन से खून डाल रहे थे वो नेगेटिव, और इधर चेस्ट और एब्डोमेन से खून निकले जा रहा था। सोनिया बिल्कुल एस्थमेटिक अटैक ही हो गया सीगा। उन्होंने एक ही बात कही कि शी हैज बीन शॉट। नमस्कार साथियों, आज है हमारे साथ एम्स की पहली महिला डॉक्टर डॉक्टर स्नेहा भार्गव जी। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है धर्मकांति सेवा ट्रस्ट के इस वर्चुअल इंटरव्यू प्रोग्राम में। मैम ने हाल ही में एक किताब लिखी है जिसमें उन्होंने उन पलों का जिक्र किया है जब मैडम प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी आफ्टर अटैक एम्स आई थी। तो मैम, चलते हैं इतिहास के पुराने पन्नों की ओर और प्लीज हमें बताएं कि जब मैडम प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी हॉस्पिटल आई और एज ए डायरेक्टरशिप आपका पहला दिन था, कैसा दृश्य था, चारों ओर कैसा माहौल था? जब इंदिरा गांधी मैडम प्राइम मिनिस्टर को एम्स लेके आए थे, हमें कोई खबर नहीं थी कि प्राइम मिनिस्टर को ले जा रहा, हम एम्स लेके आ रहे हैं। सिर्फ मैं अपने डिपार्टमेंट में थी, बच्चों को पढ़ा रही थी, और एक रेडियोग्राफर भागा हुआ आया। उसने मुझे कहा कि मैडम प्राइम मिनिस्टर कैजुअल्टी में आई है। तो मैंने सोचा ये हो नहीं सकता कि प्राइम मिनिस्टर कैजुअल्टी में आ जाए बिना हमें पता लगे सिक्योरिटी से कि प्राइम मिनिस्टर आ रही है, ये कुछ गड़बड़ है। तो मैं खुद ही जाके कैजुअल्टी देख लेती हूँ। तो मैं फटाफट कैजुअल्टी चली गई। कैजुअल्टी मेरी डिपार्टमेंट से थोड़े कदम पे ही था। वहाँ गई तो देखा कि R.K. धवन, जो प्राइम मिनिस्टर के प्राइवेट सेक्रेटरी थे, ज़ोर ज़ोर से रो रहे थे। तो मैंने सोचा कि कुछ हो गया है जो ये रो रहे हैं। तो मैं सीधा कैजुअल्टी के अंदर चली गई और देखा जो ड्यूटी पे डॉक्टर्स थे बिल्कुल घबराए हुए बैठे हुए थे। और मैंने पूछा प्राइम मिनिस्टर कहाँ है? तो उन्होंने उंगली डाल के कहा कि ये है प्राइम मिनिस्टर। और वो एक ट्रॉली थी जिस पे चादर भी नहीं थी, तो वहाँ बॉडी पड़ी हुई थी प्राइम मिनिस्टर की, बिल्कुल खून से लिपटी हुई, और सिर्फ बाल दिख रहे थे जिसमें से सफ़ेद बाल थोड़े दिख गए। तो मैं समझ गई कि ये प्राइम मिनिस्टर है। तो मैम, जिस समय आपने उनको देखा तो कैसी कंडीशन में थी? उनको कितनी गोलियां लगी हुई थी? गोलियों का तो कोई हिसाब ही नहीं था। चेस्ट में गोली लगी हुई थी राइट साइड में, और नीचे पेट की तरफ जाओ तो लिवर की तरफ गोलियां ही गोलियां थी। ट्रॉली पे भी गोलियां पड़ी हुई थी और ज़मीन में भी गोलियां गिरी हुई थी। गोलियों की कोई गिनती। मैम, जब आपने उनको देखा तो क्या आपने कोई ट्रीटमेंट शुरू करी उनके लिए? मैंने बच्चों से पूछा किसी कंसल्टेंट को बुलाया है? तो उन्होंने कहा हाँ, हमने ऑपरेशन थिएटर फ़ोन कर दिया है। तो उसी वक्त 2 मिनट में 2 सीनियर सर्जन ऑपरेशन थिएटर से आ गए। आके उन्होंने फटाफट एग्ज़ामिन किया, और फिर मैंने पूछा कि हम कुछ कर सकते हैं? तो उन्होंने कहा एक ही चांस है, इस वक्त तो पल्स नहीं है, लेकिन अगर हम हार्ट लंग मशीन पर डाल दें तो शायद इनको रिवाइव कर सकें। तो मैंने कहा फिर सोचना क्या है, जल्दी करो, ऊपर ले चलते हैं ऑपरेशन थिएटर में। और ऑपरेशन थिएटर में ये भी सेफ रहेंगी क्योंकि अब जल्दी से ये खबर फैल गई है तो दुनिया तो एम्स में टूट के आ जाएगी। तो हम इनकी बॉडी को सेव करने के लिए फटाफट 8th फ्लोर पे ऑपरेशन थिएटर ले गए। तो मैम, वहां पर जब ले गए तो क्या ट्रीटमेंट शुरू किया गया? ना खून बह गया था, तो इनको खून तो चढ़ाना ही था, कोशिश करनी थी। खून उनका B नेगेटिव ब्लड था, और B नेगेटिव
कम ब्लड होता है और प्रोटोकॉल के हिसाब से हमें 2 बोतलें इनकी फ्रिज में रखनी ज़रूरी थी। 2 बोतलें तो फटाफट ख़त्म हो गई। तो फिर मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने दिल्ली के सारे अस्पतालों से खून इकट्ठा शुरू करना किया। ओ नेगेटिव जो है वो यूनिवर्सल डोनर है, सभी को दे सकते हैं। तो फटाफट इधर से गर्दन से खून डाल रहे थे ओ नेगेटिव, और इधर चेस्ट और एब्डोमेन से खून निकले जा रहा था। मैम, पूरे हॉस्पिटल में राजनीतिज्ञ लोगों की भीड़ लग गई होगी, उनके फैमिली मेंबर्स भी आए होंगे, क्या आप उनसे मिली? हाँ मिली। पहले तो हमारा जो मेरा सबसे पहले जिम्मेवारी थी कि बॉडी तो ऑपरेशन थिएटर में चली जाए और कोई और जा नहीं सकता ऑपरेशन थिएटर में। सोनिया गांधी जी आई थी साथ में, उन्होंने एक ही बात कही कि शी हैज़ बीन शॉट। सोनिया बिल्कुल एस्थमेटिक अटैक ही हो गया सीगा, तो दवाइयां उन दे के ठीक किया और ऊपर ले गए। ऑपरेशन थिएटर ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਕਮਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ सोनिया ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ और मेरी जिम्मेवारी हुई कि सोनिया ਨੂੰ देखूं, बाकी तो हम नहीं समझना था कि अब क्या होना है। और ये ज़रूरी था कि अभी सारी पॉलिटिकल क्लास यहाँ आ जाएगी। तो हमने फिर 7th फ्लोर में जो प्री ऑपरेटिव वार्ड है वहाँ के पेशेंट सारे और जगह शिफ्ट कर दिए और वहाँ इंतज़ाम कर दिया कि लोग आ जाएं तो वहाँ बैठ सकें। और 8th फ्लोर में तो किसी को और हमने जाने नहीं दिया। हॉस्पिटल के बाहर बहुत ज्यादा लोगों की भीड़ रही होगी। जिस तरह आज मीडिया बहुत ज्यादा घेर लेती है, उस समय हालांकि ऐसा माहौल नहीं रहा होगा, बट फिर भी एक प्राइम मिनिस्टर के साथ ऐसा कुछ हुआ था, तो ऐसी भीड़ को आपने कैसे मैनेज किया? वाइस प्रेसिडेंट आ गए, पाठा सारथी आ गए, उनको हमने कुर्सियाँ ऑपरेशन थिएटर के बाहर वरांडा जो था वहाँ लगा दी कि वो वहाँ आराम से बैठ जाएं। और हेल्थ मिनिस्टर थे शंकरानंद, उनके लोग आने शुरू हुए तो उन्होंने आपस में अपनी बातें करनी शुरू करी कि अब मिसेस गांधी नहीं रही तो प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा। तो उनकी हम बातें सुनते रहे, उनको कमरा दे दिया कि वो आपस में अपनी फैसले कर लें। और डॉक्टर टंडन ने सारा 7th फ्लोर खाली कर दिया, वहाँ लोगों को बैठा दिया। फिर जब सारे हेल्थ मिनिस्टर तो शंकरानंद थे, उन्होंने और पॉलिटिकल या कांग्रेस कमेटी के बातों से करके ये फैसला किया कि राजीव गांधी जब वापस आएंगे, क्योंकि वो गए हुए थे इलेक्शन टूर पे, तो वापस आएंगे तो राजीव गांधी को प्राइम मिनिस्टर बना देंगे। हमें ये कह दिया कि जब तक राजीव गांधी नहीं आते जब तक आप कोई अनाउंसमेंट नहीं। मैम, ये जो अनाउंसमेंट हुई थी इससे कुछ डिले हुआ? 4 घंटे तक तो हमने इसको रखा ही, थिएटर में सर्जन्स लगे रहे पर अनाउंसमेंट नहीं करी। तो जब राजीव गांधी जी आपसे मिले तो आपकी उनसे बात हुई? कुछ बात हुई राजीव गांधी से कि अब क्या करना है। तो उसी वक्त शंकरानंद आ गए, उन्होंने कहा आप राजीव गांधी को ज़्यादा देर यहाँ नहीं रख सकते, हमने प्राइम मिनिस्टर की ओथ लेने के लिए इनको ले जाना है। तो वो सिर्फ हेलो करके सोनिया को और ये कह के कि बच्चों को भेज दो तेजी बच्चन के पास और हम जाते हैं। इस समय तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की एज बहुत कम रही होगी वैसे तो उनको तो भेज दिया, ज़्यादा देर वहाँ रखा ही नहीं। 2 सिख नौजवानों ने जो उनके बॉडीगार्ड ही थे उन पर अटैक किया था, और उस समय देश के राष्ट्रपति भी सिख श्री ज्ञानी जैल सिंह जी थे। उन्होंने कुछ कहा, उनसे कुछ बात हुई आपकी?
नहीं, कोई ज़्यादा बात तो हुई नहीं। वो आए, घबराए हुए इतने थे। एक तो मिसेस गांधी ने उनको प्रेसिडेंट बनाया था, और एक ये पता लगा कि सिख शूटर्स हैं, तो नेचुरली वो तो घबरा ही रहे थे, डर रहे थे। एम्स में भी कुछ सिख कर्मचारी उस समय रहे होंगे, उस समय उनकी मनोदशा क्या थी? आपने उन सब चीजों को कैसे हैंडल किया मैम? फैकल्टी में भी स्टाफ था, सिख स्टाफ था, और जो ब्लड चढ़ाने वाला टेक्नीशियन था वो भी सरदार था, और मेरी डिपार्टमेंट में मेरा चीफ रेडियोग्राफर भी सरदार था। तो पहली चीज़ तो जो टेक्नीशियन था ऑपरेशन थिएटर में, वो तो डर के मारे भाग गया। और मैंने फिर जो अपने फैकल्टी के स्टाफ थे, 2 सरदार थे, और मैंने उनको फ़ोन किया कि अगर आप सिक्योर नहीं महसूस कर रहे तो आप मेरे घर आ जाइए, घर खुला है, आप आ जाइए। लेकिन पूरा इंस्टीट्यूट की सिक्योरिटी के लिए मैंने आईजी पुलिस को फ़ोन किया कि प्लीज़ हमें एक कंटिंजेंट अपनी पुलिस की भेज दो, हम अपने गेस्ट हाउस में उनको रख लेंगे, हमारा कैंपस सेफ होना चाहिए। तो मैम ऐसे माहौल में आपके ऊपर कितना प्रेशर था? प्रेशर तो था ही, पूरा प्रेशर था कि मेन प्रेशर तो था बॉडी सेफ रहे, और जो एविडेंस चाहिए, जो अल्टीमेटली ये इंक्वायरी होगी, तो हमें कोई कमी नहीं छोड़नी चाहिए एविडेंस तैयार करने की। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। तो ये थी डॉक्टर स्नेहा भार्गव, जिनको अभी आप सुन रहे थे। आप सभी व्यूअर्स का भी थैंक यू सो मच। नमस्ते।